साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे फायर क्या होता है और फायर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है और फायर के कितने एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे फायर टेट्राहेड्रॉन को डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फायर क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फायर के संबंध में हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट लिखा है। तो जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो वह भाषा में आप समझ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फायर क्या होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी में हम पढ़ते हैं पहले कि फायर एक रासायनिक प्रक्रिया है यानी केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ यानी फ्यूल ऑक्सीजन की उपस्थिति में पर्याप्त ऊष्मा यानी हीट प्राप्त करके तेजी से जलता है। ऊष्मा यानी हीट, प्रकाश यानी लाइट, धुआं मतलब स्मोक तथा विभिन्न गैस उत्पन्न करती है। कहने का तात्पर्य यह है साथियों कि जो फायर होता है, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि फायर आग लगने के लिए तीन एलिमेंट्स की बहुत ज़रूरी होती है। पहला हीट, यानी यहाँ आग जलने के लिए हमको हीट चाहिए और फिर हमें ऑक्सीजन चाहिए और हमें फ्यूल चाहिए। ये जब तीनों एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होता है और जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इसके माध्यम से है आग लगती है। जब आग जलने लगती है तो वहाँ पे हीट और लाइट, स्मोक और गैस उत्पन्न होता है, उसे ही हम आग कहते हैं। इसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं फायर इज ए केमिकल रिएक्शन in which a combustible material fuel burns rapidly in the presence of oxygen after receiving sufficient heat, producing heat, light, smoke and various gas। इस तरह से साथियों आप फायर क्या होता है यानी आग क्या होता है आप समझ गए हों। अब हम जानेंगे फायर टेट्राहेड्रॉन क्या होता है यानी एलिमेंट्स ऑफ फायर के बारे में। साथियों, आधुनिक समय में जो इंडस्ट्रियल सेफ्टी है, इसके अनुसार आग को बनाए रखने के लिए यानी आग को जलते रहने के लिए 4 तत्व आवश्यक होते हैं। इसके पहले 3 तत्व माने जाते थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि 3 नहीं 4 तत्व होते हैं। ये जो 4 तत्व हैं इन्हीं को फायर टेट्राहेड्रॉन कहा जाता है। जिसमें देखिए आग अगर आपको लगना है, जहाँ आग लगती है तो वहाँ 4 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो फ्यूल होनी चाहिए। फ्यूल का मतलब कोई ऐसी वस्तु जो जल सकती है उसे हम फ्यूल कहते हैं। तो कोई जलने वाली वस्तु होनी चाहिए। फिर आपका ऊष्मा होना चाहिए जिसको इंग्लिश में हीट कहते हैं, और ऑक्सीजन होनी चाहिए। इन तीनों के अलावा एक चीज़ और होनी चाहिए, चैन रिएक्शन, यानी जब ये फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन जब मिलता है तो वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होता है। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वही वहाँ पे एक श्रृंखला बन जाती है, चैन रिएक्शन बन जाता है जिससे आग जलती रहती है। अब यहाँ पे इस डायग्राम के द्वारा आप समझ सकते हैं साथियों। यहाँ आप देख सकते हैं जो आग का टेट्राहेड्रॉन है, इसमें ऑक्सीजन चाहिए, यानी वायु में लगभग 21% ऑक्सीजन आग जलने के लिए सहायता करती है। और हीट चाहिए, देखिए वह ताप या ऊर्जा जो आग शुरू करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है उसे हीट कहते हैं। अब फिर यहाँ पे आप देखेंगे फ्यूल, यानी वह पदार्थ जो जल सकता है, लकड़ी, कागज, पेट्रोल, एलपीजी, कपड़ा आदि, इसे हम फ्यूल कहते हैं। चैन रिएक्शन यानी लगातार जलने वाली जो रासायनिक प्रक्रिया जो आग को जलते रहने में मदद करती है, इसे चैन श्रृंखला कहते हैं। यानी ये चारों एलिमेंट्स जो होते हैं, मिलते हैं, इन्हीं को हम आग का टेट्राहेड्रॉन कहते हैं, यानी फायर टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। तो इस तरह से साथियों आप एक चीज़ और समझ लीजिए, जो आग होती है यानी जो फायर होता है, यह कोई पदार्थ नहीं होता है, यह एक केमिकल रिएक्शन होता है आग।